रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगले 3 हफ्तों में वो यूक्रेन को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेगा। अगले 10 दिन में पुतिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो लड़ने के लिए सैनिक बचेंगे और ना ही हथियार। रूस के मुताबिक काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को बहुत बड़ी नाकामी हासिल हुई है। पुतिन ने यूक्रेन विजय की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। काउंटर ऑफेंसिव के बाद पुतिन नेटो पर भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। तो क्या पुतिन सीधे नेटो पर धावा बोलने वाले हैं? क्या जून में ही होगा यूक्रेन विजय का ऐलान? क्या 3 हफ्तों में ऑपरेशन यूक्रेन हो जाएगा पूरा? क्या अगले 10 दिन में खत्म हो जाएगा यूक्रेन का बारूद? क्या अब यूरोप कूच की तैयारी में है रूस? ये अटकलें लगाई जा रही हैं रूस की तरफ से किए जा रहे उन दावों से, जिसे काफी हद तक सच माना जाने लगा है। रूस की संसद ने यूक्रेन विजय को लेकर धमाकेदार दावे किए हैं। रूसी मीडिया ने रूस की स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के प्रमुख एंड्री कार्तापोलोव के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के बाद जिस तेजी से ज़ेलेंस्की की फोर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उससे ये लगता है कि अगले 3 हफ्तों में यूक्रेन घुटने टेक देगा। रूसी सांसद के दावे के मुताबिक यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस में उसके करीब आधे सैनिकों की मौत हो चुकी है। काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। काउंटर ऑफेंस के लिए 50,000 स्पेशल सैनिकों को यूक्रेन ने ट्रेनिंग दी थी। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 900 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई और यूक्रेन के 9 टैंक और दर्जनों आर्मर्ड व्हीकल्स नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को दर्जनों बख्तरबंद वाहनों के साथ साथ 1 दर्जन तोपों का भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कम से कम 3 अमेरिका निर्मित M777 हॉवित्जर भी शामिल है। रूस की तरफ से इन दावों को लेकर सोर्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रूस दावा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंस पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की की सेना काउंटर ऑफेंस के बाद रूस की फॉरवर्ड पोजीशन से आगे नहीं बढ़ पाई और पहली पंक्ति तक को भेदने में कामयाब नहीं हो पाई। रूस ने यह भी दावा किया है कि अगर इसी तरह यूक्रेन के सैनिक हताहत होते रहे तो यूक्रेन की सेना जुलाई तक अपनी आक्रामक क्षमता खो देगी। ज़ेलेंस्की ने 2 हफ्ते पहले ही काउंटर ऑफेंस का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हर दिन रूसी सेना यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ताज़ा हमलों में रूस ने स्वातोवो में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया, जिसमें रूस ने यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सवाल है कि क्या यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को पूरी तरह तबाह करने के बाद अब रूसी सेना यूरोप कूच की तैयारी में है? रूस की चुनौती से तो यही लगता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस नेटो से युद्ध के लिए तैयार है। इसका सबूत डोनेस्क में दिखा, जहां रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिकी कूगर कॉम्बैट व्हीकल, अमेरिकी M-ATV कॉम्बैट व्हीकल, ब्रिटिश हस्की TSV कॉम्बैट व्हीकल, टर्किश किर्पी MCI कॉम्बैट व्हीकल जैसे हथियारों को रूस ने जब्त करने का दावा किया। नेटो देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं। पश्चिम के हथियारों से ही यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। रूस का दावा है कि नेटो ही हर रणनीति बना रहा है।
इस बीच हैरान करने वाला बयान भी नेटो की तरफ से आया। नेटो ने यह माना कि रूस को काउंटर ऑफेंस से हराना मुश्किल है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक रूस का सुरक्षा चक्र बहुत मजबूत है। पहला चक्र लैंड माइन्स, दूसरा चक्र ड्रैगन टीम, तीसरा चक्र टैंक ट्रेंच और चौथा चक्र डिफेंस सिस्टम। इस अभेद्य चक्र की बदौलत रूसी सेना को काउंटर ऑफेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उधर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर पेंटागन ने भी सवाल उठा दिए हैं। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन के लिए काउंटर ऑफेंसिव मुश्किल है। पेंटागन ने यह बात भी मानी है कि काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना होगा और कामयाबी हासिल करने में वक्त लगेगा। कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से दावे किए गए थे कि पिछले हफ्ते कीव की अग्रिम पंक्ति के करीब 8000 सैनिक मारे जा चुके हैं। पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि पश्चिमी देशों से मिले भारी हथियारों का करीब 30% यूक्रेन खो चुका है। हालांकि इन दावों के बावजूद रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।